अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे। बेटा, हमने 4 क्वेश्चन एक्सरसाइज 3.2 के कर लिए थे। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5। और ये क्वेश्चन नंबर 5 लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें हमें एक सेट दिया हुआ है यू। इसके एलिमेंट आप लोग देख सकते हैं, अल्फ़ाबेट हैं। उसके बाद बी एक सेट है, उसके बाद एक सी सेट है। और उसके बाद हमने वेरीफाई क्या करना है। फर्स्ट में हमने क्या करना है, वेरीफाई डिमॉर्गन्स लॉज। डिमॉर्गन्स लॉज मैंने ऑलरेडी ये लिख रखे हैं आपको। ये आपकी बुक पे पेज नंबर है हमारे पास 45 और उसकी हेडिंग्स है प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन। वहाँ पे ये सारी प्रॉपर्टी आपको मिल जाएंगी और उसी के साथ लास्ट पे ये दोनों डिमॉर्गन्स लॉ भी मिल जाएंगे। दूसरा काम हमने ये करना है, इनको वेरीफाई करने के बाद हमने इनकी वेन डायग्राम बनानी है। ये दो काम हमने करने हैं। इसमें हमें यू दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, बी दिया है, ये हमें गिवन दिया हुआ है। तो मैंने ऑलरेडी डिमॉर्गन्स लॉ यहाँ पे लिख रखे हैं, ए यूनियन बी, और ऊपर ये जो प्राइम है इसको कॉम्प्लीमेंट कहते हैं, इज इक्वल टू ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। इसी तरह सेकंड वाला फिर आएगा, हमने ये भी फिर वेरीफाई करना है, ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो ये आपने एज अ एमसीक्यूज के तौर पर भी याद रखने हैं। एमसीक्यूज में भी पूछे जा सकते हैं या वो शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे भी पूछ सकता है कि आप बताएं भी डिमॉर्गन्स लॉ क्या होते हैं। तो सिंपल आपने ये लिखना है, आपको 2 नंबर मिल जाने। तो चलें अब ये पहले वाला स्टार्ट करते हैं, इसको वेरीफाई करते हैं। यहाँ पर हमें देखें, फर्स्ट वाला मैंने ऑलरेडी लिख दिया, तो अब हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड पहले सॉल्व करेंगे। तो चलें लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। इसमें पहले आएगा ए यूनियन बी, ब्रैकेट के अंदर जो है ना, पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। लिखेंगे ए यूनियन बी विच इज इक्वल टू, ए का सेट है, ए का सेट हमारे पास है ए बी, उसके बाद सी, उसके बाद डी, और फिर जी एच, और उसके बाद नेक्स्ट बी का जो सेट है दरमियान में यूनियन है, तो लिखेंगे ये हमारे पास बी का सेट। बी का सेट क्या है, सी डी, और उसके बाद फिर हमारे पास आ जाता है ई एफ और जे। ये ऑलरेडी मैंने ऊपर लिख रखे हैं, ये आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं। ठीक है, ए और बी की मैंने जस्ट वैल्यू पुट की। अब ए और बी का मतलब ये है, इनका यूनियन लेने का मतलब है कि इस ए और बी में जितने भी एलिमेंट हैं इनको कंबाइन कर देना। तो हम लिखेंगे ए यूनियन बी, बट सेट में एलिमेंट रिपीट ना हो। तो जिस सेट में एलिमेंट रिपीट हों वो सेट ही नहीं होता। ठीक है, इस बात का भी ख्याल रखना है। तो ए इधर है, इधर नहीं है, ए लिख देंगे, फिर बी लिख देंगे, फिर उसके बाद सी इधर भी है, इधर भी है, एक ही दफ़ा लिखना है। उसके बाद डी इधर भी है, इधर एक ही दफ़ा लिखेंगे। इसके बाद डी के बाद ई आता है, ई इस तरफ है, ये लिख देंगे। उसके बाद एफ इधर है, ये लिख देंगे। जी इधर है, ये लिख देंगे। एच इधर है, ये लिख दें, और एंड पे लास्ट पे जे बचा, ये जे भी लिख देंगे। तो ये हमारे पास ए यूनियन बी आ गया, यानी कि हम यूनियन में क्या करते हैं, दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को क्या कर देते हैं, कंबाइन कर देते हैं। नेक्स्ट हमने क्या फाइंड करना है, कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो चलें इसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड करते हैं। कॉम्प्लीमेंट में इसको कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे ए यूनियन बी, और ऊपर ये हमारे पास कॉम्प्लीमेंट जिसको प्राइम कह रहा हूँ, इज इक्वल टू यू माइनस ए यूनियन बी, यानी कि यू में से आपने ये ए यूनियन बी को माइनस करना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे यू के सेट। यू के हमारे पास हैं ए बी सी डी ई एफ जी एच आई और जे। ठीक है, इसी तरह ए यूनियन बी, आगे माइनस है, माइनस लगाएंगे और ये वाले सेट लिखेंगे ए यूनियन बी के, ए बी सी, यहाँ पे लिख देता हूँ डी ई एफ जी एच और जे। अब हम क्या करते हैं, माइनस कैसे करना है, u के एलिमेंट में से b के एलिमेंट माइनस करने हैं। तो हम इधर से क्या करेंगे, a इधर भी है, इधर भी है,
ये कैंसिल होगा, बी इधर भी है इधर भी, जो इधर बच जाएंगे ना यू में वही हमारे पास इसका आंसर होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, ये सेट लिखा, आप देखो कैंसिल नहीं करना, वैसे इमेजिनेशन से हमने क्या करना है, ए इधर भी है इधर भी कैंसिल हो गया, बी इधर भी है इधर भी कैंसिल हो गया, सी इधर भी है इधर भी कैंसिल हो गया, डी इधर भी है इधर भी है कैंसिल हो गया, ई इधर भी है इधर भी है कैंसिल हो गया, एफ इधर भी है इधर भी है कैंसिल हो गया, जी इधर भी है इधर भी है कैंसिल हो गया, एच इधर भी है इधर भी है कैंसिल। अब इधर क्या आया, आई, तो यहाँ पे हम आई लिख देंगे। जे इधर भी है इधर भी है कैंसिल, इसका मतलब जो यू की तरफ रह जाते हैं वही हमारे पास जो बाकी बच जाएं वही इसका कॉम्प्लीमेंट होता है। तो यहाँ पर हमारी ये जो लेफ्ट हैंड साइड है ना, ये सॉल्व हो चुकी है, ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड, इसको इक्वेशन 1 कह दो ऐसे ही, ठीक है। ये लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व हो चुकी। अब हम करते हैं इसकी राइट हैंड साइड, तो वहाँ पे लिखा हुआ है लेफ्ट हैंड साइड। अब आगे वाले पेज पे हमने ये चीज़ प्रूव करनी है, ये वाली, ठीक है। तो लिखते हैं ए प्राइम इंटरसेक्शन बी प्राइम। हमने यहाँ पे अब हमारा टारगेट क्या है, ए प्राइम इंटरसेक्शन बी प्राइम। तो यहाँ पे हम अब ये चीज़ फाइंड करने वाले हैं। तो ये हमारी थी राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड। अब इसमें हमने पहले क्या करना है, ए का प्राइम लेना है, यानी कि ए का कॉम्प्लीमेंट लेना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ए कॉम्प्लीमेंट विच इज इक्वल टू यू माइनस ए, ठीक है। ए का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यू के अब एलिमेंट लिखेंगे, ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, एफ है, जी है, एच है, आई है, जे है। अब लिखेंगे ए के हमारे पास हैं ए बी सी और उसके बाद डी जी और ये एच, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको इसमें से माइनस करेंगे, विच इज इक्वल टू ए इधर भी है इधर भी कैंसिल हो गया, बी इधर भी है इधर भी कैंसिल हो गया, सी इधर भी है इधर भी है कैंसिल हो गया, डी इधर भी है इधर भी है कैंसिल हो गया। अब आगे ई इधर बचा, एफ इधर नहीं है एफ बचा, जी भी कैंसिल हो गया, एच भी कैंसिल हो गया। उसके बाद आई और जे के एलिमेंट, ये 4 एलिमेंट बचे हमारे पास, ठीक है। तो ये ए का कॉम्प्लीमेंट हमारे पास बना। इसी तरह हम अब बी का कॉम्प्लीमेंट लेंगे। नाउ यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है, नए सिरे से स्टार्ट करना है ना। तो यहाँ पे बी का कॉम्प्लीमेंट विच इज इक्वल टू यू माइनस बी। तो बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यू के वही एलिमेंट ए बी सी डी ई एफ जी एच जे तक लिखने के बाद इसको क्लोज करेंगे, फिर माइनस बी के एलिमेंट ऑलरेडी जानते हैं आप हमारे पास, पीछे से देख लेते हैं। बी सी डी ई एफ जे, सी डी ई एफ और ये जे। अब बच्चे उसी तरह वही इधर जो बच जाएंगे ना वो हमारे हो जाएंगे, ठीक है, बी प्राइम में आ जाएंगे, हमारे तो नहीं होंगे। ए बचा इधर पहले इधर नहीं है, बी बचा इधर नहीं है, सी कैंसल, डी कैंसल, ई कैंसल, एफ कैंसल। उसके बाद जी एच आई ये बच जाएंगे, ये जे से जे, जी एच और आई, जे से जे क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो ये बी का कॉम्प्लीमेंट हमारे पास आ गया, ठीक है। अब हमने क्या करना है, ये चीज़ फाइंड करनी है। तो हम क्या करेंगे, इसकी हेल्प लेंगे और इसकी हेल्प लेंगे और इंटरसेक्शन ले लेंगे, ठीक है। तो हम लिखते हैं ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट विच इज इक्वल टू, इनकी वैल्यू लिखते हैं, ये ई एफ आई जे और इंटरसेक्शन, और उसके बाद ए बी जी एच आई। अब बच्चे इनका इंटरसेक्शन का मतलब है दोनों में कॉमन, दोनों में मुश्तरका चीज़ें जो हैं वो निकाल लेनी हमने, ठीक है। अब इनमें क्या मुश्तरका आ रहा है, ई इधर नहीं है, एफ इधर नहीं है, आई है और उसके बाद देखें जे भी नहीं है। तो आई इन दोनों में क्या है, ये देखें आई कॉमन है, तो यहाँ से आई निकाल लेंगे। तो ये हमारी थी राइट हैंड साइड, इसको 2 कह देते हैं। तो आपने पीछे देखा था यहाँ पे, ये हमारी थी लेफ्ट हैंड साइड, में दिखा दूँ आपको, ये वाली थी लेफ्ट हैंड साइड, ये वाली, ठीक है।
आई आया था हमारे पास। और आगे हमारे पास देखें ये राइट हैंड साइड है, तो हम लिख सकते हैं हेंस वेरीफाई। ये वेरीफाई हो चुका है क्योंकि हमारी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है। जो पार्ट नंबर इसका 1 है ना, डिमॉर्गन्स लॉ का, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, ये वेरीफाई हो चुका है। अब हमने बनानी है नेक्स्ट, इसका काम है वेन डायग्राम बनाना। ये देखें यहाँ पर दूसरा उसने बताया हुआ है कि ड्रा वेन डायग्राम। अब हमने इस पार्ट की पहले वेन डायग्राम ड्रा करनी है, उसके बाद फिर आगे देखेंगे क्या करना है। तो चलें अब इसकी वेन डायग्राम ड्रा करते हैं। बेटा इस पार्ट की हमने अब वेन डायग्राम बनानी है। तो वेन डायग्राम बनाने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक रेक्टेंगल बनाते हैं, ठीक है। तो ये मैं यहाँ पे स्केल की मदद से एक खूबसूरत सी रेक्टेंगल बनाता हूँ आपके लिए। तो आपने भी बिल्कुल इसी तरह बनानी है, ठीक है। स्केल की मदद से कोशिश करें हाथ से ना बनाएं क्योंकि खूबसूरती अच्छी होती है। यहाँ पर ये देखें, ये वेन डायग्राम ये रेक्टेंगल में बनाते हैं। और यहाँ पे हमारे पास रेक्टेंगल में जो हम लिखते हैं वो यू लिखते हैं, और उसके बाद हम एक ए का सर्कल बनाएंगे। तो ये रहा एक ए का सर्कल, सेट ए का सर्कल, ठीक है। और आप अब देखें, ये मैंने अलग से पेज पे लिखा हुआ है, थोड़ा सा यहाँ पे ख्याल करना है आपने। ए और बी में कोई कॉमन है, इनमें देखें सी इसमें भी है, इसमें भी है, डी इसमें भी है, इसमें भी है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इन्हें ओवरलैप करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बी को इसके ऊपर ऐसे ओवरलैप कर देता हूँ, ओके हो गया। तो ये हमारे पास था ए और ये वाला हमारे पास था बी। इनमें देखें हमारे पास यहाँ पे सी इसमें भी है और इसमें भी है, डी इसमें भी है, इसमें भी है, तो सी और डी यहाँ पे आ जाएंगे, ओके हो गया। अब ए में जो बच गए हैं वो यहाँ पे लिख लो। ए में क्या बचा है, सी को छोड़ दो, ए बी डी जी एच, ए इधर आएगा ए बी, उसके बाद डी, उसके बाद जी और उसके बाद एच, ये आ गया। अब बी में जो बच गया, सी को छोड़ दो, डी, तो इसको डी बना देते हैं, उसके बाद ई और उसके बाद एफ और उसके बाद जे। तो ये 4 बचे हमारे पास, क्योंकि हमारे पास ये वाला सी और डी इधर आ रहा है, तो डी नहीं यहाँ पे आएगा, यहाँ पे सी आएगा। क्या आएगा, सी भी नहीं आएगा, सी और डी आ चुके हैं। ई एफ जी आएगा, ई एफ और जे आएगा, तो यहाँ पे ये नहीं आएगा, ठीक है। इसके बाद अब यू में देखें जो हमारे पास बच गए, यू में देखो ए भी है, बी भी है, सी भी है, डी भी है, ई भी है, एफ भी है, जी भी है, एच भी है, जे भी है, आई नहीं है, यहाँ पे आई नहीं है, तो आई किस में आ जाएगा, यू में आ जाएगा। तो ये देखें, ये हमारे पास ए यूनियन बी एक बना, ठीक है, ए यूनियन बी बना, और उसके बाद ए यूनियन बी का हमने कॉम्प्लीमेंट भी बना लिया, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसे अब शेड करें। अब यहाँ पे देखें हमारे पास ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट पीछे क्या आया था, ए यूनियन बी का जो कॉम्प्लीमेंट आया था, ये हमारी है लेफ्ट हैंड साइड, इसका जो कॉम्प्लीमेंट आया था वो आई आया था, ऐसा ही है। तो हमने आई बनाना, तो आई हमने क्रिएट कर लिया। अब हम क्या करेंगे, इन वाले ए और बी को क्या कर देंगे, शेड कर देंगे। तो मैं ये शेड कर रहा हूँ, ठीक है, आप भी शेड कर सकते हैं ऐसे लाइनों में। इसका मतलब ए यूनियन बी में, तो बेटा ये हमारे पास था ए यूनियन बी, ठीक है, हमने ए यूनियन बी लिया था, उसके लिए ये डायग्राम बना दी। अब हमने क्या करना है, ये जो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट है ना, अब हमने ये सॉल्व करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये वाले ए और बी वाले पार्ट छोड़ देंगे और यू वाला सारा क्या कर लेंगे, शेडेड कर देंगे। तो हमारे पास ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट
विच इज़ इक्वल टू जो कि आई है वो आ जाएगा। तो उसी तरह फिर आप क्या करेंगे, ये ऐसे स्केल से लाइन लगाएंगे, स्केल से लगा लेते हैं। तो ये स्केल से लाइन लगाएं आप, ओके हो गया। यहाँ पे ऐसे और यहाँ पे फिर ये ऐसे और फिर ये ऐसे। अब फिर उसी तरह ये सारे एलिमेंट लिखेंगे। ये हमारे पास ए, ये हमारे पास बी, ये ए, ये बी और ये वाला। इसको हम ऐसे लिख सकते थे u माइनस ए यूनियन बी। और अब हम क्या करेंगे, ए यूनियन बी को u में से माइनस कर देंगे। तो u में से जब माइनस करेंगे तो हमारे पास बाकी क्या बचेगा, u के एलिमेंट, और जो कि हमारे पास i है। तो हम क्या करेंगे, ये सारा शेड कर देंगे, ये वाला ये पोर्शन ऐसे आप शेड कर दें। तो ये वाला जो आंसर है वो हमारे पास ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट आया है, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट आ गया। तो यहाँ पे ये हमारा ना एक पार्ट मुकम्मल हो गया, यानी कि हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड है ना, लेफ्ट हैंड साइड ये हमारी मुकम्मल हो चुकी है। ठीक है, आगे दूसरे की वेन डायग्राम ड्रा करते हैं। अब नेक्स्ट बच्चे हमारे पास राइट हैंड साइड है, इसमें ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट है हमारे पास। तो हमने जो ए कम्प्लीमेंट पीछे निकाला था उसके लिए अलग बनाएंगे, बी कम्प्लीमेंट के लिए अलग बनाएंगे, फिर इन दोनों को मिला के ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट जो कि आई के इक्वल है ये बनाएंगे। तो ये मैंने ना इनके रिजल्ट लिख लिए हैं, आपको मैं दिखा दूं। हमने देखा ए कम्प्लीमेंट निकाला जो कि हमारे पास वैल्यू ये थी, मैंने ये लिख ली। उसके बाद बी कम्प्लीमेंट हमारे पास ये वैल्यू आई, उसके लिए मैंने ये वैल्यू लिख ली। और उसके बाद ए इंटरसेक्शन बी आया हमारे पास और इनके ऊपर ये कम्प्लीमेंट जो कि आई इक्वल है ये मैंने ये लिख लिया। अब इसकी हमने वेन डायग्राम बनानी है, अलग अलग हर रिजल्ट की अलग डायग्राम है। ठीक है, ताकि अच्छे से आपको समझ आ जाए। तो चलो यहाँ पे बेंड कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखें, उसी तरह ये यू होता है रेक्टेंगल में, और उसके बाद ये हमारे पास ए, ये वाला बी, ये बी, ये ए, और इधर आपको पता है सी और डी आना है। ठीक है, और उसके बाद बाकी उसी तरह ये हमारे पास आई और बाकी सारे ए बी जैसे पीछे लिखते हैं, ए बी, और उसके बाद जी और एच, जी और एच, और उसके बाद ई एफ और जे। ठीक है, तो ये हमारे पास होगा ए का कॉम्प्लीमेंट, ये वाला ए का कॉम्प्लीमेंट होगा। अब देखो ए का कॉम्प्लीमेंट हम क्या करेंगे, जस्ट ए वाले को छोड़ देंगे और बाकी सारा शेड कर देंगे। तो यहाँ पे बाकी सारा आप शेड कर दें ए वाले को छोड़कर। तो यहाँ पे मैं ये शेड कर दिया, ए वाले को नहीं आपने कुछ कहना, बाकी सारा शेड कर देना। इसी तरह यहाँ पे बी वाले को कुछ नहीं कहना, ए बाकी सारा शेड कर देना। तो यहाँ पे ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ए, ये हमारे पास बी, ये ए, ये यू में आई आता है, ये सी और डी आता है, ये बी है, उसके बाद ये ई है, जे है और एफ है, इधर है ए बी जी और एच। ठीक है, अब यहाँ पे देखें बी वाले को छोड़ दें और बाकी सारा क्या हो जाएगा, शेड हो जाएगा। यहाँ पे ये शेड कर देंगे। ओके हो गया, बाकी जो एलिमेंट बचेंगे वो हमारे पास बी के आ जाएंगे। अब हम इन्हें इन दोनों को मिला के ये बनाना है। ठीक है, तो उसमें हम क्या करेंगे, ए को भी छोड़ देंगे, इधर बी को छोड़ देंगे। ठीक है, ये इन दोनों में कॉमन है। और उसके बाद ये जो बाकी शेडेड रीजन आ जाएगा ना, जो बाकी बच जाएगा वो हम आप क्या कर देंगे, शेड कर देंगे। जैसे कि यहाँ पे देखें ए है, फिर ये बी है, ये बी है, ये ए है, इसमें सी और डी कॉमन है, और उसके बाद ए है, बी है, उसके बाद जी है, एच है,
और उसके बाद ई है, एफ है और जे है। तो यहाँ पे हमारे पास बाहर आई है जो पीछे जिस तरह चलता आ रहा है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जस्ट ये यू वाले को क्या कर देंगे, शेड कर देंगे और ए और बी को एज इट इज रहने देंगे। आप भी इसी तरह शेड कर सकते हैं इसी लाइनों से, कोई और भी लाइनें लगा सकते हैं, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल। तो मैंने ये इटैलिक लगाई है। तो यहाँ पर देखें ये वाली हमारी राइट हैंड साइड थी और ये वाली हमारे देखें ये वाली हमारी लेफ्ट हैंड साइड थी। तो दोनों यहाँ पे देखें बराबर आ रही हैं। तो हमारी ये वेन डायग्राम भी क्या हो गई है, वेरीफाई हो चुकी है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा पार्ट नंबर 1 अभी कंप्लीट हुआ है। अब हम इसका सेकंड पार्ट जो है ना डिमॉर्गन लॉ का, ये वाला सेकंड वाला, ये वाला, अब ये वाला वेरीफाई करते हैं। ठीक है, थोड़ा इसे स्पीड अप करेंगे, ठीक है, ताकि जल्दी खत्म हो जाए ये। चलो मैं सेकंड वाला जल्दी से करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते पहले ए इंटरसेक्शन बी लेंगे। तो ए के मैं जल्दी से एलिमेंट लिख देता हूँ, वीडियो को पॉज करता हूँ ताकि लंबी ना। अब बेटा देखिए हमने इन दोनों सेट्स का इंटरसेक्शन, तो इनमें सी और डी देखे कॉमन आ रहे, तो हम ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू सी और डी लिख देंगे, ये दोनों में कॉमन है। ठीक है, तो ये इसका आंसर आ गया। अब हमने क्या करना है, इसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट यू में से इसको माइनस करते हैं। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट के लिए हम यू में से, यूनिवर्सल सेट में से ये वाला सेट माइनस करा, अब ये नहीं आएगा। ठीक है, अब u के सेट हमारे पास वो लिखेंगे, उसके बाद a इंटरसेक्शन बी ये लिखूंगा और उसके बाद फिर आपको आंसर बताते हैं। अब u को इसमें से माइनस करना है, तो यहाँ पे c और d है ना, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, बाकी इधर जो बच जाएंगे वो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। a b c और d को छोड़ दें क्योंकि ये कैंसिल हो जाएंगे। e f g h i और j। ठीक है, तो ये हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट आ गया। इसको मैं इक्वेशन नंबर पीछे 1 2 कहा था, इसको मैं 3 कह देता हूँ। तो यहाँ पे ये हमारा, अब हम करते हैं राइट हैंड साइड इसकी। राइट हैंड साइड में क्या है, ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ पे अब हमने क्या करना है, सबसे पहले ए का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। अब हमारा टारगेट ये है ना, ए का यू में से ए को माइनस करेंगे और अब ए का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यू के वो सेट लिखेंगे और ए के भी। तो यहाँ पर u और a का सेट पुट करने के बाद अब हमने u में से a को माइनस करना है। तो हम क्या करेंगे, ये a से a कैंसिल, b से b कैंसिल, c से c कैंसिल, d से d कैंसिल, a b c d कैंसिल, इधर भी g और h ये दोनों भी कैंसिल। बाकी जो बच गए हमारे पास e f और i और j, e f i और j, ये हमारे पास a का कॉम्प्लीमेंट आ गया। ठीक है, अब इसी तरह हम b का कॉम्प्लीमेंट लेते हैं। नेक्स्ट पेज पे आ जाए, तो यहाँ पे b का कॉम्प्लीमेंट लेते हैं। b का कॉम्प्लीमेंट विच इज इक्वल टू u माइनस b। तो u के एलिमेंट हमारे e f g h i और j, और हमारे पास b के जो सेट है c d और उसके बाद e है, f है और j है। ठीक है, अब इसको इसमें से माइनस करना। इधर देखो ये a बचा, पहले a, फिर उसके बाद b, फिर c इधर भी है, d इधर भी है, इधर भी है, कैंसिल ये हो जाएंगे, e भी कैंसिल हो जाएगा, f भी कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद g बचा, इधर g, h बचा, i बचा, j से क्या होगा, कैंसिल आ गया। तो ये b का कॉम्प्लीमेंट हमारे पास आ गया। अब हमने क्या करना है, a हमारा टारगेट पीछे था, a कॉम्प्लीमेंट और इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ये हमने फाइंड करना है। ए बी का कॉम्प्लीमेंट फाइंड कर लिया। अब हम करेंगे ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट विच इज इक्वल टू, इसका सेट लिखेंगे और फिर इंटरसेक्शन ये बी वाला लिखेंगे। ठीक है, तो बी वाला पहले लिख लेते हैं। ए बी जी एच और आई है और ए वाला पीछे
ये लास्ट पे है हमारे पास, क्या है देख सकते हैं, EFIJ। तो यहाँ पे EFIJ। अब यहाँ पे हमने क्या निकालना है, कॉमन इंटरसेक्शन B। इन दोनों में कॉमन इंटरसेक्शन है ना, तो कॉमन देखें हमारे पास क्या आ रहा है, इधर भी I आ रहा है, इधर भी I आ रहा है, E इधर नहीं है, F इधर नहीं है, J इधर नहीं है। तो इसका मतलब हमारे पास क्या आ रहा है, I आ रहा है। यहाँ पर बच्चे हम मिस्टेक कर रहे हैं, यहाँ पे यूनियन आना था, ठीक है। तो यहाँ पे भी यूनियन मार्कर से कर लेते हैं, ये यूनियन, ये भी यूनियन, और यहाँ पे भी यूनियन। पीछे हम देख सकते हैं ना, यहाँ पे ये देखें, A यूनियन B, A का कॉम्प्लीमेंट यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ पे भी यूनियन ही आना चाहिए। ये जो मैंने लिखा है यहाँ पे, ये यूनियन अब हमारा हमने फाइंड करना। तो यहाँ पे आ जाए, यूनियन इनका फाइंड करते हैं। यूनियन में हम क्या करते हैं, सारे एलिमेंट इकट्ठे कर देते हैं। तो यहाँ पे A पहले आ रहा है, A लिखें, फिर B आ रहा है, फिर C नहीं है, D नहीं है, E आ रहा है, E लिख लें, F आ रहा है, F लिख लें, F के बाद हमारे पास G आ रहा है, G, H आ रहा है, I आ रहा है, और उसके बाद J आ रहा है। तो ये हमारा इक्वेशन नंबर 4 बन जाएगी। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ, ये जो 4 वाली इक्वेशन है, ये है हमारी राइट हैंड साइड, ठीक है। अब ये देख लें, हमारे पास ये ABEFGHIJ है, और उसके बाद हमारे पास जो पीछे हमने की थी वो हमारे पास थी A इंटरसेक्शन B, जो कि हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड थी, ABEF और GHI और J। ये देखो दोनों हमारे पास 3rd वाली इक्वेशन और 4 वाली इक्वेशन बराबर है। तो इसका मतलब हमारा ये वाला जो डिमॉर्गन लॉ है ये भी वेरीफाई हो चुका है। तो हम लिख सकते हैं हेंस A इंटरसेक्शन B का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू A का कॉम्प्लीमेंट यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट वेरीफाई। ये वेरीफाई हो चुका है। अब बेटा यहाँ पे हमारा ये सेकंड डिमॉर्गन लॉ भी वेरीफाई हो चुका है, और अब हम क्या करेंगे, इसकी वेन डायग्राम प्रूव करेंगे। तो वेन डायग्राम पे ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, तो मैं पहले ये ड्रा कर लूँ सारे बॉक्सेस वेन डायग्राम की जो शेप्स हैं, उसके बाद आपको साथ साथ गाइड कर देंगे विद इन 2 और 3 मिनट्स, ठीक है। तो चलें स्टार्ट करता हूँ मैं, ठीक है। अब देखें, पहले भी मैंने आपको बताया था, तो फिर ये बता दें, देखें A और B को मैंने ओवरलैप किया है। तो यहाँ पे हमारे पास ये C और ये D क्या है, दोनों में कॉमन है ना। तो यहाँ पे हम C और D इधर लिख देंगे। अब देखो A में जो बच गए वो A के लिख दो, A बचा, B बचा, G बचा, H बचा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास इधर बचा E, F और J बचा, ठीक है। ये 3 लिख लिए। उसके बाद हमारे पास जो U में आता है, वो हम जो कॉम्प्लीमेंट लेते हैं उसमें हमारे पास I बचता है। यहाँ पे देख लें कैसे I बचता है। यहाँ पे A B C D E F G H I ये सारे आ रहे हैं, सॉरी I नहीं आ रहा, ये नहीं आ रहा, बाकी सारे आ रहे हैं। तो हमने यहाँ पे साइड पे I लिख दिया U में, ठीक है। जो U में बच गया वो हमने इधर लिख दिया। अब सारी शेप्स मैंने ऐसे ही बनानी है, और उसके बाद फिर आपको 1 बाय 1 हर एक पे अप्लाई करके दिखाएंगे, ठीक है। तो चलें अब वेट करें थोड़ा सा। जी बेटा, तो वेन डायग्राम की मैंने सारी शेप्स ड्रा कर ली हैं। तो अब जस्ट शेड करनी है हमने, ठीक है। और इसके बारे में मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, ठीक है, दोबारा रिपीट नहीं करूँगा। अब देखें यहाँ पे सारे रिजल्ट मैंने लिख लिए। पहला हमारे पास था A इंटरसेक्शन B, उसका आंसर मैंने लिख लिया, जो कि पीछे हमारे पास ये आया था A इंटरसेक्शन B। उसके बाद फिर हमारे पास जो सेकंड रिजल्ट आया था लेफ्ट हैंड साइड में, वो हमारे पास देखें आया था A इंटरसेक्शन B का कॉम्प्लीमेंट। तो ये भी एज इट इज़ मैंने इसका भी लिख लिया। उसके बाद A का कॉम्प्लीमेंट। तो ये सारे रिजल्ट देखें, ये भी लिख लिया, ये भी लिख लिया, और उसके बाद A का कॉम्प्लीमेंट, फिर B का कॉम्प्लीमेंट, और फिर A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट। इन्हीं की हेल्प लेते हुए हम वेन डायग्राम को शेड करेंगे, ठीक है। तो
तो चले इसको अब शेड करते हैं। इसमें देखें हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी है, यानी कि सी और डी दोनों सेट्स में कॉमन क्या है, तो सी और डी कॉमन है। तो यहाँ पे हम इन दोनों को क्या कर देंगे, इस तरह ये वाला सी और डी वाला पार्ट है इसे शेड कर देंगे। तो ये हमारे पास आ गया ए इंटरसेक्शन बी। अब नेक्स्ट हमने क्या फाइंड करना है, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है तो इसका मतलब ये हुआ, यहाँ पे हमारे पास कॉम्प्लीमेंट में देखें ए है, बी है, ई है, जी एफ है, जी एच आई जे है ना, ये जितने भी एलिमेंट्स आ रहे हैं इनको आपने शेड करना है। जहाँ पे जैसे यहाँ पे सी और डी को हमने शेड कर दिया, इसके आंस में जो जो आ रहे हैं तो आई इसमें आ रहा है ये भी शेड होगा। इसका मतलब ये हुआ हमारे पास ये सी और डी वाला पोर्शन हम इसमें शेड नहीं करेंगे, तो बाकी ये सारा आप अच्छे से शेड कर दें। मैं ये सी और डी को बचाने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे, यस। यहाँ पे सी और डी बचेगा बस, बाकी सारा शेड कर देंगे। इस तरह बच्चे आपने शेड कर देना। तो इसका मतलब हमारे पास ये वाला पोर्शन है बच गया। ठीक है, अब देखते हैं ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। तो ये हमारा ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट और ए इंटरसेक्शन बी, ये दो पार्ट्स हमारी लेफ्ट हैंड साइड में, तो इसके लिए अलग और इसके लिए अलग। अब हमने नेक्स्ट जो राइट किया था, राइट वाला क्वेश्चन, राइट हैंड साइड, उसमें हमने ए का, जिस तरह ये बी का कॉम्प्लीमेंट, पीछे ए का कॉम्प्लीमेंट लिया था, फिर बी का कॉम्प्लीमेंट, फिर दोनों का यूनियन लिया कॉम्प्लीमेंट्स का। अब इनके लिए अलग अलग 3 डायग्राम बनेंगे। ठीक है, तो ये 3 डायग्राम ये मैंने देखे ऑलरेडी बना लिए। अब आपको ये जस्ट राइट हैंड साइड के बारे में अवेयरनेस देनी है। अब इसमें देखिए हमारे पास ई आ रहा है, एफ आ रहा है, आई आ रहा है, जे आ रहा है। ये किधर किधर आ रहा है, ई इधर आ रहा है, इसका मतलब ये सारा तो होना ही होना है। सॉरी, आई आ रहा है, ई एफ जे इधर आ रहा है, इसका मतलब हमारे पास ये ए वाले को छोड़कर बाकी सारा हो जाएगा। तो यहाँ पे ए वाले को छोड़ देते हैं, बाकी सारा कर देते हैं। इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट ए बी जी एच आई, ए बी जी एच आई, ए बी, इधर यू लिखेंगे यू, और ये हमारे पास यहाँ पे आई आएगा। तो यहाँ पे ये ए बी जी एच आई जो है वो किधर आ रहा है, ए, उसके बाद ये यहाँ पे बी आना था, यहाँ पे बच्चे बी आना था, ये सारा बी है, ये वाला डी की जगह बी। ठीक है, डी तो दरमियान में आ रहा है ना। ठीक है, तो ए इसमें आ रहा है, बी भी इसमें आ रहा है, जी भी इसमें आ रहा है, एच भी इसमें आ रहा है, इसका मतलब आई बाहर आ रहा है, इसका मतलब बी वाला छोड़ देंगे, बाकी सारा शेड कर देंगे। यस, तो बी वाला मैंने स्किप कर दिया। ओके हो गया। अब आ जाए नेक्स्ट हमारा फाइनल, ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। अब देखें ए बी ई, ए बी ये आ रहा है, ए वाले में आ रहा है, ये भी होगा, ई वाला बी वाला भी होगा। ठीक है, अब इसमें देखें आई इधर ये भी होगा, सी और डी इसमें नहीं है, तो ये वाला हम छोड़ देंगे। तो देखिए हमारी राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड में भी देखें सी और डी वाला छोड़ा था, तो ये हमारी राइट हैंड साइड, इसका मतलब ये वाला इतना सेक्शन छोड़ देंगे, बाकी सारा कवर कर लेंगे। हाँ, लाइनों से चले हम लगा देते हैं। इन रिजल्ट्स को देख कर ही हम लगा सकते हैं, अदरवाइज हम नहीं लगा सकते हैं, अदरवाइज मुश्किल हो जाता। तो यहाँ पे सी और डी को छोड़ दें, ये छोटा सा दरमियान में जो कॉमन है ना ए और बी के दरमियान, इसको बच्चे आपने छोड़ना है, बाकी सारा शेड कर देना है। तो यहाँ पे हमारी ये वेन डायग्राम भी वेरीफाई हो चुकी हैं। आप लोग देख सकते हैं ये वाली वेन डायग्राम लेफ्ट हैंड साइड की, ये वाली
वेन डायग्राम राइट हैंड साइड की, तो हम लिख सकते हैं हेंस वेन डायग्राम इज आल्सो वेरीफाई। ये वेरीफाई हो चुकी हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ चुका होगा, और वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी थी, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो चुका। क्वेश्चन नंबर 5 जो कि लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसके साथ ये वेन डायग्राम है, डी मॉर्गन के लॉ वेरीफाई करने हैं। थोड़ा सा टिपिकल है, लेकिन आप बार बार वीडियो देखें, आपको इंशाल्लाह तैयार हो जाएगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आपका सब्सक्राइब करना, हमें सपोर्ट करना हमें अच्छा लगेगा। ठीक है, इसी के साथ मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।